हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट सोल्यूशन की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का पाक्षिक प्रश्न पत्र माह अक्टूबर का, जो कि है आपका पाक्षिक प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और सब्जेक्ट है हिंदी, कक्षा है 11वीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि हैं। तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा उत्तर क यानी कि त्रिलोचन। नंबर 2 है, स्पीति में बारिश गद्य की विधा है। कौन से गद्य की विधा है? तो आंसर हो जाएगा क, यात्रा वृत्तांत। नंबर 3 है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा गिरौदपुरी। पांचवा है, राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। तो आंसर होगा घूमर। छठवां है, नोनो का अर्थ होता है। तो नोनो का अर्थ हो जाएगा स्थानीय शासक। ठीक है। सातवां है, चंपा है। चंपा क्या है? एक ग्वाल बाला है। ठीक है। फिर आठवां है, लेखक ने हिमालय का तलुआ कहा है। तो लेखक ने हिमालय का तलुआ किसको कहा है? स्पीति को कहा है। ठीक है। प्रश्न 2 पर हम आ जाते हैं, काले काले अक्षर नहीं चिन्हती क्या तात्पर्य है? तो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का तात्पर्य यह है कि वह निरक्षर है, उसे अक्षरों को पहचानने का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का क्या स्थान है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है। प्रश्न 4 क्या है, लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, स्पीति का भूगोल अलंघ्य सा है। ऊंचे नीचे दुष्कर दर्रों से गुजरकर 170 मील का कठिन बर्फीला रास्ता है। शीत ऋतु में तो स्पीति जाना संभव ही नहीं है। बसंत ऋतु में भी बर्फीले दुष्कर रास्तों पर आवागमन अत्यंत कठिन है। प्रश्न 3 है, गांव का मेधावी मोहन शहर में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एकदम नए वातावरण और दिन रात रमेश के घर के काम के बोझ की वजह से मोहन शहर में अपनी पहचान नहीं बना पाया। प्रश्न 6 है, जैत खाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जैत यानी जय और खाम यानी खंबा। तो जैत खाम मूल रूप से सतनामी पंथ के ध्वज का नाम है जो उनके संप्रदाय का प्रतीक है। साथ ही यह उनके कार्य, विजय, पवित्रता और आस्था से जुड़ा है। प्रश्न 7 है, गलता लोहा के आधार पर मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, मोहन पढ़ाई लिखाई में मेधावी तथा गायन में, संगीत आदि में अन्य छात्रों से बहुत आगे था। वह बहुत ही परिश्रमी, साधक तथा बाधाओं का सामना करने वाला था। शहर में भी वह सभी के काम में हाथ बटाने वाला सहयोगी लड़का था। पर रमेश के परिवार द्वारा उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार करने के कारण उसकी कुशाग्र बुद्धि कुंठाग्रस्त हो गई। तकनीकी शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाने के कारण गांव लौटकर घन राम के काम में हाथ बटाना दर्शाता है कि वह घमंडी नहीं था अपितु स्वाभिमानी था। प्रश्न 8 है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप जिस विषय पर चाहें उस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को मोबाइल क्रांति पर एक निबंध लिख करके दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि समझने में आसानी हो। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, अपने परिचितों, मित्रों और घर के लोगों से बात करना और अपने से दूर होने की स्थिति में उनका कुशल क्षेम जानना प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है। पहले यह कार्य संदेशवाहकों, दूतों, पत्रों आदि के माध्यम से होता था। शीघ्र सूचना देने का काम तार द्वारा होता था। शीघ्रता की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए टेलीफोन आया और अब मोबाइल का युग चल रहा है। फिर मोबाइल के बारे में जानकारी है। मोबाइल क्या है? टेलीफोन का प्रयोग बातचीत करने के लिए होता था या तारों से जुड़ा रहता था। आज टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। परस्पर बातचीत करने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मोबाइल एक उपयोगी यंत्र है। इसमें कोई तार नहीं होता। ध्वनि तरंगों के प्रेषण और ग्रहण द्वारा ही मोबाइल अपना कार्य करता है। मोबाइल एक उपयोगी यंत्र है। यह अत्यंत छोटा होता है। इसको जेब में रखा जा सकता है। इसमें लगी हुई सिम इस यंत्र के संचालन में मुख्य भूमिका अदा करती है। अत्यंत छोटा और कम भार का होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान है। अब मोबाइल नई भूमिका भी निभा रहा है। नित्य नए ऐप्स की सहायता से मोबाइल को सहस्त्रभुजी रूप मिल गया है। ई बैंकिंग, ई व्यापार, फोटो लेना भेजना और डिजिटल इंडिया के स्वप्नों को साकार करने में मोबाइल एक विश्वसनीय सहायक बनता जा रहा है। संचार क्रांति में क्या योगदान है? यह संचार क्रांति का युग है। इस क्रांति में मोबाइल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम किसी दूरस्थ व्यक्ति से बहुत कम समय में संपर्क कर सकते हैं। कुछ समय पूर्व तक मोबाइल का उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम थी। अब एक बड़ी संख्या में लोग इसका प्रयोग करते हैं। संचार उपग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित होने से इस क्षेत्र में कार्यकुशलता की बहुत वृद्धि हुई है। संचार के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों की सेवाएं भी सुधरी हैं।
अब देख लेते हैं भारत में मोबाइल क्रांति किस प्रकार से है। तो भारत में मोबाइल क्रांति तेज़ी से फैली है। मोबाइल सेवा फ़ोन प्रदाताओं ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई गुना वृद्धि की है। कुछ प्रमुख सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एवं आइडिया, वोडाफोन। यहाँ तक कि ग्रामीण भारत में भी मोबाइल फ़ोन ने ग्रामीण टेलीफोनी में ज़बरदस्त परिवर्तन लाया है। बिचौलियों को हाशिए में डालकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूहों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने सूचना तक पहुँचने में काफ़ी मदद की है, कनेक्टिविटी के विकास में विस्फोटक मदद की है। यहाँ तक कि समुद्र में भी केरल के मछुआरे मोबाइल से अपने माल की बाजार दर के बारे में पता करते हैं। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में सुविधा के लिए भी मोबाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोबाइल द्वारा बाजार की जानकारी का आकलन, यात्रा व परिवहन समन्वय, दूरस्थ गतिविधियों का प्रबंधन इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। लाभ और हानि क्या है इसके? प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ और कुछ हानि होती है। एक दूसरे को परस्पर जोड़ना मोबाइल का सबसे बड़ा लाभ है। मोबाइल का अधिक समय तक प्रयोग हमारे स्वास्थ्य तथा समय दोनों को नष्ट करता है। मोबाइल गेम तथा चैटिंग में समय तथा धन दोनों की बर्बादी होती है। मोबाइल अनेक प्रकार से साइबर अपराधों का जनक और सहायक भी बन गया है। उपसंहार क्या है? मोबाइल का प्रयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। इस यंत्र की उपयोगिता आपस में बातचीत करने व जानकारियाँ, समाचार प्राप्त करने व संगीत सुनने, मनोरंजन इत्यादि के लिए सार्थक है। मोबाइल एक सुविधा है, ना कि मनोरंजन का साधारण खिलौना। इसके बढ़ते प्रचलन से पूरे विश्व में भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। कम उम्र के बच्चे इसका गलत उपयोग करने लग गए हैं। धोखाधड़ी भरे ऑफर, आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बढ़ रही है। इसके दुरुपयोग और खतरों की ओर सरकार का ध्यान गया है, वह इसके दुरुपयोग को रोकने के विविध प्रयासों में लगी हुई है। तो इस प्रकार से असाइनमेंट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में और स्कूल के ग्रुप्स में। और आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं, मंथली असाइनमेंट सीजी बोर्ड के या पाक्षिक मूल्यांकन है, उनके हल के लिए, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स भी हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।